हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जो संबंधित हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और साथ ही साथ केवीएस की नई भर्ती से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस में आज फिर से एक निराशाजनक मोड़ आया। ऐन वक्त पर जज साहब की अनुपस्थिति की वजह से जो केस है वो सुनवाई के लिए टेकअप नहीं हो पाया और इस प्रकार से देखा जाए तो आज का दिन लाखों छात्रों को झटका दिया है और बीएड छात्र काफ़ी मायूस और निराश हैं, क्योंकि जो मेन ओरिजिन है केस का बीएसटीसी बनाम बीएड का मामला है, तो वो पूरी तरीके से बीएड के छात्र बाहर ही हैं और बीएसटीसी वाले अलाउड पहले से लेवल 1 में है ही। और रीट का देखिए 2022 के एग्ज़ाम फिर से हो चुका है। तो ऐसे में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से बीएड के छात्र गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी टेट के सर्टिफिकेट्स पर रोक लगी है, कोई अग्रिम इनको राहत भी नहीं मिल रही है। तो इस वजह से बीएड के छात्र यहाँ से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़े और लाखों बीएड छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो सभी को ये उम्मीद थी कि एक बार केस टेकअप होगा, अच्छी सुनवाई होगी और इसके बाद इस मामले में फैसला भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी चीज़ें धरी की धरी रह गईं और मामला जो है यहाँ पर लिस्टेड ही नहीं हो पाया या कह लें टेकअप ही नहीं हो पाया। जज साहब नहीं थे, इस वजह से अब अगर नेक्स्ट डेट बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं तो दोस्तों ये अब एक हफ्ते बाद की ही लगेगी और कंप्यूटर जनरेटेड होगी और अब अगस्त महीने में ही इसकी सुनवाई जो है संभव हो पाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। दोस्तों, ये समाचार पत्र की जो वायरल खबर है माई सिटी अमेठी का है 26/7/2022 का। 4 केंद्रों पर टीजीटी व पीजीटी की होगी परीक्षा। अगस्त में अलग अलग तिथियों में 2 पालियों में होगा आयोजन। इन कॉलेजों को केंद्र बनाने का प्रयास, नामित हुए नोडल अफसर। ये बहुत सारी जो सूचनाएं हैं वो वायरल हुई हैं और इसको लेकर बहुत सारे छात्र परेशान भी हैं। उनका यही कहना है कि ये परीक्षा इतनी जल्दी कैसे हो रही है। जुलाई का महीना बीता नहीं है, अभी चयन बोर्ड छटनी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगस्त में कैसे परीक्षाएं संभव हो पाएंगी। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए प्रस्तावित गौरीगंज का जीजीआईसी भी दिखाया गया इमेज में और साथ ही साथ यहाँ पर 2 पालियों में 500-500, रणवीर इंटर कॉलेज रामनगर में 2 पाली में 600 परीक्षार्थियों के शामिल होने की सूचना के आधार पर तैयारियां की जा रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से जो खबर है ये भ्रामक है, फर्जी है, गलत है। इसकी पुष्टि हो चुकी है और चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से मुलाकात यानी कि जो फोनिक वार्ता है वो भी हुई है। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष हैं विक्की खान। इनके द्वारा कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाई बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि विगत दिनों से सोशल मीडिया पर और आज प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह पता चला कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा चयन बोर्ड द्वारा कर दी गई है। यह सूचना बिल्कुल भ्रामक और तथ्यहीन है। इसको आप लोग झूठ का पुलिंदा और कचरे के डिब्बे में फेंकने वाली सूचना समझ सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से फोनिक वार्ता में प्रतियोगी मोर्चा ने यह मांग की थी कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की घोषणा की जानकारी उत्तर प्रदेश के समस्त अभ्यर्थियों को कम से कम 2 माह पूर्व चयन बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति जारी करके दी जानी चाहिए, जिस पर आदरणीय अध्यक्ष महोदय चयन बोर्ड ने सहमति व्यक्त की थी। इसलिए आप समस्त भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि इस फेक न्यूज़ पर और ऐसे लोग जो यूट्यूब को एक धंधा बना लिए हैं और कुछ ना कुछ गलत सूचना अभ्यर्थियों को देते हैं, इन पर विश्वास कदापि न करें। जी हाँ, बिल्कुल कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा बिल्कुल आपको गुमराह किया जाता है और इन फर्जी यूट्यूबर्स से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है दोस्तों। और आपकी परीक्षाएं मैंने आपको पहले से ही बताया है अक्टूबर के पहले संभव नहीं है। अक्टूबर में ही आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी। अब वो 15 अक्टूबर के बाद हो जाएं या अक्टूबर मिड में हो जाएं या फर्स्ट में हो जाएं या लास्ट में हो जाएं, ये भगवान ही जानता है और ये चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब जानते हैं। उनको भी अभी पता नहीं होगा क्योंकि किस प्रकार से कैसी परिस्थितियां भी बने। तो दोस्तों, अगस्त की खबर पूरी तरीके से गलत है और ये अगस्त में परीक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी और स्पीड से करें और ये मानकर चलें कि परीक्षाएं कभी भी जल्द से जल्द करवाई जा सकती हैं, क्योंकि चयन बोर्ड का प्रयास है कि भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
तो अब दोस्तों हम बात करेंगे केवीएस की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों आज के सुबह के समाचार पत्र में आपने देखा होगा कि 12,000 पदों पर केंद्रीय जो विद्यालय है उनमें भर्ती की बात कही गई है। दोस्तों युवा रोजगार अवसर, ये जो है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, 26 जुलाई 2022 का ये पेपर है। राजस्थान के जेएनवी में 94, केवी में 103 पद खाली, फिर भी स्थिति बेहतर। देश के जवाहर नवोदय विद्यालय में 3,158 और केंद्रीय विद्यालयों में 10,452 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। रिटायर हो रहे शिक्षक, नई भर्तियों की कमी। तो दोस्तों सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट देने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जो समीक्षा है वो बरकरार है। तो तकरीबन दोस्तों 10,000 पदों पर आपको जो भर्तियां हैं वो केवीएस में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की सम्मिलित रूप से जल्द ही देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन ये कब आएंगी इसका स्पष्टीकरण पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोग तैयारी लगातार करते रहें। सीटेट आप लोग अच्छे से अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करें और एक बार आवेदन फिर से कर लें, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत सीटेट को वरीयता दी जा सकती है, सीटेट हो या टेट हो। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।